हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी त्रिची का, जिसकी एनआईआर रैंक 9th है। और आज इसके प्लेसमेंट्स के बारे में देखेंगे, कैंपस लाइफ के बारे में देखेंगे और डिटेल में रिव्यू करेंगे कि अगर आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी कि ये कैसा कॉलेज है, यहाँ पे जाके आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस कॉलेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक की, जिसपे एनआईटी त्रिची की रैंक 9th है। एनआईआरएफ जो है वो उसमें अलग अलग कैटेगरीज में काफ़ी सारी रैंक्स निकालता है कॉलेजेस की, जिसमें इंजीनियरिंग वाले में एनआईटी त्रिची की रैंक 9 है और इसके ऊपर जो भी 8 कॉलेजेस हैं वो सारे आईआईटी हैं। तो तुम मान सकते हो कि इसका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, इवन काफ़ी सारे आईआईटी से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन आउटकम अच्छा है, लर्निंग अच्छी है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है और इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे तुम्हें एनआईआरएफ रैंक मिलती है। तो अगर तुम्हें किसी कॉलेज की एनआईआरएफ रैंक पता है या 2-3 कॉलेज की एनआईआरएफ रैंक पता है तो तुम उन कॉलेजेस को कंपेयर भी कर सकते हो उन एनआईआरएफ रैंक के पर्सपेक्टिव में। पर एक बात इसमें हमेशा याद रखनी है कि एनआईआरएफ रैंक जो है वो हमेशा कभी तुम्हें क्लियर पिक्चर नहीं देगा इस पर्सपेक्टिव में कि अगर तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है, किसी दो कॉलेज को प्लेसमेंट्स के ऊपर कंपेयर करना है तो तुम उनकी एनआईआरएफ रैंक डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तुम्हें उनकी प्लेसमेंट वाली रैंक कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेसमेंट्स हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, पर आउटरीच प्रोग्राम अलग हो सकता है, लर्निंग और ग्रेजुएशन आउटकम अलग हो सकता है और रिसर्च अलग हो सकती है। उसकी वजह से उनकी रैंक कभी कभी काफ़ी अच्छी हो सकती है, पर प्लेसमेंट में शायद उनकी रैंक उतनी अच्छी ना हो। दूसरे कॉलेजेस हो सकते हैं जो प्लेसमेंट में अच्छे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे और आगे आने वाले इसी वीडियो में आगे आने वाले सेक्शन में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी रैंक पे तुम्हें कौन सी ब्रांच इस कॉलेज में मिल सकती है और पिछले ईयर लास्ट ईयर कौन सी रैंक्स पे क्लोज हुई थी ये ब्रांच। ठीक है, हर ब्रांच की क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो उसके ऊपर भी बात। सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि कौन सी रैंक पे आपकी सारी जो ब्रांचेस हैं वो क्लोज हुई थी एनआईटी त्रिची में। ये 2023 का डेटा है और स्क्रीन में आपको दिखता रहेगा मेरे लेफ्ट साइड में। तो इसमें हम जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल का है और जेंडर न्यूट्रल का है। ठीक है, तो अगर आपको बाकी कट ऑफ्स भी जानना है स्पेसिफिकली कि ओबीसी का क्या कट ऑफ है, क्या क्लोजिंग रैंक थी, और या फिर होम स्टेट्स के कट ऑफ अलग होते हैं, ये जो मैंने डाला है ये अदर स्टेट का डाला हुआ है, अदर स्टेट जनरल और जेंडर न्यूट्रल का डाला हुआ है और मैंने सिर्फ 6th राउंड जो होते हैं उन्हीं का मैंने डेटा लिया है, बाकी स्पेशल राउंड्स का डेटा नहीं लिया है। तो जो लास्ट राउंड था उसमें अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 15816 मतलब 15,816 रैंक जो थी वो क्लोजिंग रैंक थी। सो अगर आपकी रैंक इसके आसपास आई है जेई मेंस में तो तुम ये कॉलेज कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग लेनी है। और अगर तुम इस ब्रांच में इंटरेस्टेड नहीं है, कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो भी तुम इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग से अगर तुम्हें कॉलेज में इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग होते हैं जो कॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ब्रांच उनके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो अगर आप वैसे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफकोर्स। सिविल इंजीनियरिंग की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 20,873 थी। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है और आप एनआईटी त्रिची जाना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब सीएससी की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक है वो बताओ। सो कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1509 थी। जो लास्ट बच्चा जनरल से, जेंडर न्यूट्रल से, अदर स्टेट का जो इस ब्रांच में एडमिशन लिया था ये उसकी रैंक है। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है और आप सीएस कंसीडर कर रहे हो एनआईटी त्रिची से करना तो ऑफकोर्स कर सकते हो। वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में उसको मानता हूँ क्योंकि उसकी रैंक एनआईआरएफ 9 है, वही काफ़ी कुछ कहती है। पर अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें उसकी देखेंगे वो बेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल ई की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6726। उसके बाद बात करते हैं ईसीई की, वो थी 4642। उसके बाद करते हैं आईसीई की, वो थी 14240। उसके बाद करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो वो थी 10751। उसके बाद करते हैं मेटलर्जिकल की तो वो थी 24,678। ये काफ़ी आगे तक जारी है तुम्हारी रैंक्स। तो अगर तुम्हारी रैंक 25,000 26,000 के आसपास भी है और तुम एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना चाहते हो और तुम्हें ब्रांच से ज़्यादा मतलब नहीं है, तुम्हें कॉलेज से है, तो तुम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी ले सकते हो। इसकी क्लोजिंग रैंक थी 25,958। तो ये इस सेक्शन में हमने देखा सारी क्लोजिंग रैंक्स देखी ब्रांचेस की। और अगर इनमें से भी इन सारे क्लोजिंग रैंक्स के आसपास तुम्हारी रैंक आती है और तुम एक अच्छा कॉलेज कंसीडर कर रहे हो और एनआईटी त्रिची में
जाना चाहते हो या इनमें से कोई ब्रांच लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस सेक्शन में बात करेंगे हम प्लेसमेंट्स की, जो कि 2023 का डेटा है NIT त्रिची का। इसमें हम ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन पैकेज ऑफर्ड देखेंगे। एवरेज पैकेज नहीं है, ये मीडियन पैकेज है, क्योंकि एवरेज पैकेज से आपको कभी कभी अंदाजा नहीं लगता। सो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का जो ये सारा जो है वो लाख पर एनएम का डेटा है, बीच में लिखा हुआ है। तो केमिकल इंजीनियरिंग था, उसका 12 लाख पर एनएम का मीडियन था। सिविल इंजीनियरिंग का 11 था। CSE का 29 था। ऑफकोर्स इन सब में हाईएस्ट CSE का ही है। और ट्रिपल का देखें तो 17 था। ECE का देखें तो 23 लाख पर एनएम था। ICE का देखें तो 17 लाख पर एनएम था। और मैकेनिकल का देखें तो 12 लाख पर एनएम था। सो जो आप इनकी प्लेसमेंट्स देख सकते हो तो ये काफ़ी डिसेंट पैकेज है। अगर हम CSE, ट्रिपल ECE, ICE इन सब ब्रांचेस को हटा दें तो बाकी ब्रांचेस का जो है वो भी काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। और अगर इन चार टॉप ब्रांचेस की बात करें तो ये तो मोस्टली कॉलेजेस में जो भी इस लेवल के कॉलेजेस होते हैं, ट्रिपल IIT, NIT, ट्रिपल IIT होते हैं, जैसे मेरा कॉलेज था NIT इलाहाबाद था, तो वो सारे कॉलेजेस में यही हाल है। टॉप की ब्रांचेस का एक हाई पैकेज रहता ही है। मीडियन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, हाईएस्ट पैकेज वो टॉप ही रहता है। पर जो हम नीचे की ब्रांचेस हैं, जो बच्चे कम लेना कंसीडर करते हैं, जिनका पैकेज कम होता है, अगर उनको देखें तो यहाँ पे उनका भी एक मीडियन अच्छा आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको टॉप कॉलेज बोला जाता है। सो अगर आप प्लेसमेंट्स वाइज किसी कॉलेज को कंसीडर करते हो तो आप ऑफकोर्स NIT त्रिची को देख सकते हो। और अगर आपकी रैंक, मैंने फिर से बताया, अगर आपकी रैंक वो आसपास आई है लास्ट ईयर के कट ऑफ से, अगर आपने देखना चाहते हो तो उसके हिसाब से कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली। अब हम बात करेंगे फेस्टेम्बर की, जो कि एनुअल कल्चरल फेस्ट है NIT त्रिची का। और NIT त्रिची में बेस्ट कल्चरल इवेंट ऑफ द ईयर इन 2005 बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये अवार्ड मिला हुआ है फेस्टेम्बर को। एंड फेस्टेम्बर में फुटफॉल होता है 15,000 स्टूडेंट्स का अक्रॉस 500 कॉलेजेस इन इंडिया। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा इवेंट होता है। अगर 15,000 बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं 500 कॉलेजेस से इंडिया से, सो कितने यूनिक इवेंट होते हैं, काफ़ी फन वाला माहौल होता है और काफ़ी मज़ा आता है कल्चरल फेस्ट में। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे जितने भी टॉप कॉलेजेस होते हैं, टॉप NIT, टॉप IIT देख लो या फिर कोई भी IIT देख लो, तो इन सब में फेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनका एक लेवल होता है, ये काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, 2-3 दिन का इवेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। तो अगर तुम अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो इन सब में पार्ट लेना, जो भी कल्चरल इवेंट होते हैं उनमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे काफ़ी सारी स्किल्स तुम नहीं सीखोगे। एंड तो जैसे फेस्टेम्बर का मैंने बताया, तो फेस्टेम्बर एक काफ़ी बड़ा इवेंट है और अगर इस इवेंट में तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर इवेंट मैनेजमेंट की टीम में जाओगे तो तुम्हें मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जब तुम ऐसे रेगुलरली करते रहोगे 4 साल, तो तुम्हें काफ़ी सारा जो है वो वैल्यू आउटकम मिलेगा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। जब तुम एक डिग्री ले रहे होगे तो उसके साथ तुम्हें डिग्री के साथ काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो यही सब चीज़ें ऑफर करते हैं और यही सब चीज़ें हमें देख के इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। सो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस चैनल में आगे आने वाले टाइम में सारे IIT, NIT, ट्रिपल IIT कवर होंगे। और लास्ट 2 साल से मैंने वीडियो नहीं डाला है, पर अब मैं रेगुलरली वीडियो डालने वाला हूँ क्योंकि अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है और अब मुझे थोड़ा टाइम भी मिलता है फ्री, जिसमें मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। सो इन वीडियोज़ में तुम देखोगे कि हम हर कॉलेजेस को बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि किन रैंक्स पे वो कॉलेज मिलता है, कौन सी ब्रांचेस पे मिलता है, प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स क्या है और आगे आने वाले टाइम में हम कौन सी ब्रांच उस पर ले सकते हैं, आजकल कौन सी ब्रांच अच्छी है, ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। प्लस अगर प्लेसमेंट्स की बात करोगे, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो हम प्लेसमेंट्स के बारे में भी देखेंगे कि प्लेसमेंट्स में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर तुम्हारा एकदम लास्ट मोमेंट तक प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम अब एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले पाओ, तो वो भी बात करेंगे। सो इस सेक्शन में देखेंगे NIT त्रिची का जेंडर रेशियो, जो कि सेम ही है लगभग हर टॉप NIT, टॉप IIT या जितने भी मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर लो उसमें यही रेशियो रहता है। सो जैसे IIT NIT में रेशियो तो आपने सुना ही है 8:2 होता है, तो यहाँ पे भी यही परसेंटेज है 79%:21%, ये अप्रॉक्स 8:2 ही आएगा। और मोस्टली हर कॉलेजेस में यही होता है, जेंडर रेशियो का काफ़ी प्रॉब्लम वो होता है, गैप होता है, इसलिए इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है गर्ल्स कैंडिडेट्स को। सो ये काफ़ी अच्छी बात। इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में। NIT त्रिची में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेंटर है, जो कि एक अलग अपना डिपार्टमेंट है जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स एंड स्टाफ को, दोनों को।
सो ये हर कॉलेजेस में होता है, मेरे कॉलेजेस में भी है, स्टाफ भी वहाँ पे आता है, खेलता है और टाइम स्पेंड करता है, और स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो एनआईटी त्रिची में भी ऐसे ही है, एक डिपार्टमेंट है पूरा जो इसको मैनेज करता है। यहाँ पे आउटडोर स्टेडियम है, एक्वा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और क्रेडिट फॉर स्पोर्ट्स भी है। ये एक चीज़ है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको उसके क्रेडिट भी मिलेंगे। सो ये एक एडेड एडवांटेज है, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो या फिर आपकी हॉबी है स्पोर्ट्स खेलना, आप ज़्यादा टाइम वहाँ देना पसंद करते हो। सो हमने एनआईटी त्रिची के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ देखा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है एनआईटी त्रिची के बारे में या फिर और किसी कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, या फिर अभी आप क्या कर रहे हो, कॉलेज में हो, कौन से ईयर में हो, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी प्रिपरेशन हो गई है एग्ज़ाम की, ये सब बताओ कमेंट में। या फिर कोई डाउट है तो डाउट पूछो, वो क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में। वो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम आगे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हो। अभी इसके बाद एक लेटेस्ट वीडियो आने वाला है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जिसपे हम प्लेसमेंट्स की बातें कर रहे होंगे, प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो कर रहे होंगे। अगर तुम्हारी लास्ट के 3 महीने में 0% प्रिपरेशन है तो लास्ट के 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है अपनी प्लेसमेंट्स के लिए, वो हम देख रहे होंगे उस वीडियो में। 0% से 100% तक कैसे जाने, कैसे वो प्लेसमेंट लेनी है अगर तुम ऑलरेडी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो। और अगर तुम जेई के स्टूडेंट हो तो तब तो तुम्हें ये चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं कॉलेजेस के रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग, और तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और अगर तुम एक न्यू स्टूडेंट हो, लाइक 11th-12th में हो, या फिर ड्रॉप लिया है तुमने, तो ड्रॉप के बारे में भी बात करेंगे, ड्रॉप की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो अगर तुम्हें ये सब कंटेंट देखना है, अच्छा लगता है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और तुम्हारे पास अगर कोई रिकमेंडेशंस है या कोई तुम चीज़ बताना चाहते हो वो कमेंट में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।